महाराष्ट्र में महायुति तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की तस्वीर साफ होती जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी उड़ गई है, तो वहीं हेमंत सोरेन ने एनडीए को इंडिया गठबंधन का दमखम दिखा दिया है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों समेत उपचुनाव की 48 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अब चाहे राजस्थान हो या फिर यूपी, उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा की आंधी साफ साफ देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, तो झारखंड में फिर से हेमंत सरकार के आसार दिख रहे हैं। 23 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से ही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति ने एमवीए को पटकनी दे दी है, तो वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बरकरार रहती नजर आ रही है। तो वहीं वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र चुनाव में महायुति प्रचंड जीत हासिल करता दिख रहा है। तो वहीं महायुति अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। बता दें कि नतीजों पर कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया अब तक सामने आ चुकी हैं और अब आरजेडी नेता मनोज झा का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों को अप्रत्याशित घोषित कर दिया है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि मनोज झा ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। ये कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं, ये झारखंड में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल घुसपैठिया कटेंगे बटेंगे छटेंगे, ये होंगे वो होंगे। महाराष्ट्र में सबड्यूड था ये मामला, अगर आप कंपैरिजन करें। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित। लोकसभा चुनाव का जो एडवांटेज था वो अचानक से गुम कैसे हो गया, वो भी इस स्केल पर। तो ये तमाम जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं महाविकास आघाड़ी के, उन्हें बैठना होगा और सीट वाइज मुझे लगता है और क्षेत्र वाइज, चाहे विदर्भ हो, मराठावाड़ा हो, मुंबई हो और बाकी अन्य इलाके हो नागपुर के आसपास के, उस पर विश्लेषण होना चाहिए। ये मैं महाराष्ट्र के बारे में कह सकता हूँ। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर है और चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार पार्टी 126 सीटों पर आगे चल रही है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास किया है। महायुति गठबंधन के लिए जहां रुझान खुश करने वाले हैं, लेकिन साथ ही महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही है। इससे साफ है कि सीएम पद को लेकर महायुति में खूब माथापच्ची होगी। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने एक बयान में कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, तो सीएम भी भाजपा का ही होगा। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा का सीएम बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस को ही चुनेंगे। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो महाराष्ट्र विकास करेगा, इसलिए जनता ने हमें बहुमत दिया और इसके लिए मैं प्रदेश की लाडकी बहनों और जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस ने साल 2014 से साल 2019 के दौरान भाजपा शिवसेना संयुक्त गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। 2019 के चुनावों में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उस समय भी फडणवीस ही सीएम पद के दावेदार थे। लेकिन शिवसेना संयुक्त के साथ मतभेदों के चलते भाजपा सरकार नहीं बना सकी और राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई। जब एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तो उसमें भी फडणवीस के ही सीएम बनने की उम्मीद थी। लेकिन बड़ी पार्टी होते हुए भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।